दोस्तों, मुजफ्फरनगर की एक कहानी है दो भाइयों की जो अपने ही घर की बेटी के साथ में रेप करते हैं। एक का नाम होता है फरमान, एक का नाम होता है आसिफ। फरमान जो होता है उसकी बेटी होती है 14 बरस की और एक बीबी होती है। तो किसी वजह से बीबी से झगड़ा हो जाता है फरमान का। आए दिन झगड़े होते रहते थे तो बीबी को पसंद पसंद ना था रोज रोज का झगड़ा पति से। तो बीबी छोड़ करके चली जाती है और फरमान जो होता है वो कुछ काम करने के लिए डेली अपने घर से सुबह को जाता था और शाम को आता था। और अकेली बेटी जो थी 14 बरस की वो घर पर अकेली रहती थी पूरे दिन। तो उसका जो चाचा था आसिफ, आसिफ ने एक दिन मौका देख करके अपनी भतीजी को अकेले में पकड़ लेता है और उसके साथ में गंदी हरकतें करता है, यानी उसका रेप कर देता है। रेप करने के बाद में उससे कह देता है अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, किसी को भी पता नहीं पड़नी चाहिए। लड़की डर के मारे जो है अपने चाचा की बात किसी को भी नहीं बताती है। और उसका बाप शाम को आता है, रात गुजरने के बाद सुबह को चला जाता है खाना वाना लेकर के काम पर। अब फिर अगले दिन को फिर वही बात होती है, उसका चाचा फिर अकेले में लड़की को बुलाता है और उसके साथ में रोज रेप करता है और फुल मजे लेता है। ऐसे ही 2 से 3 महीने तक ये वारदात चलती रहती है। लड़की जब तंग आ जाती है अपने चाचा से तो क्या सोचती है वो मन में, क्यों ना अब मैं अपने पापा को बता दूं जिससे कि मुझे इस रोज रोज के ऐसे, यानी कि जो मेरे साथ में गंदगी हो रही है रोजाना, इससे मुझे छुटकारा मिल सके। एक दिन हिम्मत करके ये लड़की अपने पापा यानी फरमान को बताती है कि पापा ऐसे ऐसे बात है और जो चाचा है मेरे साथ में रोज रेप कर रहे हैं कई महीने से और मैं तंग आ चुकी हूँ इनसे। तो लड़की का बाप जो है ये बात सुन करके, लड़की ने तो ये सोच करके बताई थी कि पापा हैं कुछ मदद हो जाएगी और इनके साथ में इन्हें डांटेंगे डपटेंगे तो मैं इस गंदगी से बच जाऊंगी। लेकिन बाप कहता है अगर ऐसी बात है तो तू मेरे साथ भी वही कर जो अपने चाचा के साथ तू रोज करती थी, और तूने ऐसा नहीं किया तो अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। लड़की घर में ही फंस जाती है। पहले चाचा के साथ सोती थी रातों को, अब बाप के साथ में सोती है, यानी कि अब दोनों भैये मिल करके रेप करते हैं अपनी ही बेटी का घर में। और जब लड़की रोजाना लड़की के साथ में रेप होता है, लड़की तंग आ जाती है तो लड़की सोचती है अब मैं किससे कहूँ, ऐसा कौन है जो मेरी इस बात को सुनेगा और मैं इन पापा से और चाचा से कब जाके बचूंगी। लड़की के दिमाग में आता है क्यों ना मैं अपनी मौसी को यानी कि खाला को जाकर बताऊं और तभी मुझे कुछ राय मिलेगी या फिर मैं इस समस्या का समाधान होगा। लड़की किसी तरीके से घर से मौका देख करके भाग जाती है और अपनी खाला के यहाँ पहुँच जाती है शामली में। शामली में उसकी खाला रहती हैं, खाला को जा करके वारदात बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में कई महीने से रेप हो रहा है और आप कुछ करो। लड़की को लेकर उसकी खाला जो है मुजफ्फरनगर थाने कोतवाली में पहुंच जाती हैं और वहां पर जाके एसएचओ को बताती हैं, कोतवाल साहब को बताती हैं कि ऐसे ऐसे इस लड़की का घर में ही रेप हो रहा है और आप जा करके इसके बाप और चाचा को पकड़ो। पुलिस प्रशासन जल्द से रिपोर्ट दर्ज कर लेता है और इसके पापा और चाचा को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उन पर रेप केस का मुकदमा लगा करके दोनों को जेल भेज देता है। कोई भी दोस्त ऐसा काम ना करे, अपने घर में ही गंदगी ना फैलाएं। घर में तो घर में, बाहर भी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई का जो बढ़ावा होता है वो फैलता तो बहुत जल्दी है, लेकिन जब बुराई का अंत होता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। बुराई ऐसी मिटती है कि दोबारा वो जन्म नहीं लेती है। तो भाई कोई भी ऐसा गंदा काम ना करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।